सूत जी कहते हैं ऋषियों इस मनुष्य का मुख्य श्रेष्ठ साधन से कि भगवान की चरण कमलों में निश्चल भक्ति करें। निश्चल भक्ति, क्योंकि भगवान कहते भी है मोह कपट छल छिद्र भावना। छल छिद्र कपट आदि के रहित होकर के भगवान का भजन करो, यही मनुष्य का मुख्य श्रेष्ठ साधन है। ये नहीं कि माला तो चल रही है पर अंदर कुछ और ही चल रहा है। बगुला जैसी भक्ति नहीं, भक्ति करो। ये बगुला क्या देखने में कितना सुंदर होता है, देखा है क्या? और किसी जलाशय सरोवर में बैठ जाए तो फिर देखना बगुले एक तो श्वेत है, बड़ा सुंदर लग रहा है, और किसी जलाशय में जब बैठ जाता है फिर देखने में ऐसा लगता है कि इसके बराबर तो कोई भगत है ही नहीं है। मन एकाग्रचित हो जाता है, पर उसका जो कृत्य है वो ठीक नहीं है। जैसे ही मछली श्वास लेने के जल से बाहर निकली का तत्काल दो चोंच वाले भगत जी ने उसको पकड़ा और तत्काल ही निकल गए। तो कृत्य बढ़िया है। निश्चल भक्ति करो, छल करो। निर्मल मन जन सोए मोहे पावा, 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 सोए कपट कपट आदि से रहित होकर के जब मुझे भजता है तो मुझे वो भक्त प्रिय हो जाता है। छल कपट रहित होकर के भजता। एक भगत जी थे, सुबह से शाम तक खूब माला फेंकी, सीमेंट की दुकान की। अब अपने आकर के दुकान है खोले, अपनी गद्दी पर बैठ जाए, माला चल रही है, पतो ना क्या गोरी बिकेगी आई। अभी तक तो हुआ आयो राधे श्याम भगत जी आए तो रहे, पतो ना क्या गोरी ले लो। कहने का तात्पर्य है चाहे हम एक बार ही नाम लें पर हम कपट रहित आदि बचे तो भगवान को अत्यंत प्रिय भक्ति हो जाएगी। निश्चल शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में भगवान के अवतारों के बारे में अवगत कराए तो बताए असंख्य अवतार हुए। भगवान के अवतारों की कोई गिनती करना चाहे तो नहीं कर सकता। भगवान के अवतार असंख्य हुए। हरे अनंत, हरे कथा अनंत। हरि भी अनंत है तो उनकी कथाएं भी, उनके चरित्र भी अनंत है। इसलिए निवेदन किया जाता है
कि कभी भी भगवान की कथाओं में शंका नहीं करनी चाहिए। अरे अनेक अलग 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 कल्पांतरों की कथा है। हमने तो कैसा सुना था, वहां गए तो वहां ऐसा सुना, जहां भी गए जहां भी आपने सुना, जो कुछ भी सुना वो ठीक सुना। हो सकता है आज जो सुन रहे हो वो दूसरे कल्प की कथा कह रहे हो, जहां भी आप सुन करके जिस बात को आए हो वो दूसरे कल्प की कथा रही है। क्योंकि हरि भी अनंत है, उनके चरित्र उनकी कथाएं भी अनंत हैं, इसलिए कभी शंका नहीं करनी चाहिए। परंतु भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। वैसे तो असंख्य है पर मुख्य 24 अवतार। तो ये ऋषियों क्रमशः उनको मैं तुम्हें श्रवण करा। वेद व्यासी महाराज ने ध्यान देना, एक वेद में से 4 वेद बनाए और अपने 4 शिष्यों को एक एक वेद पढ़ाया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 17 पुराणों की रचना हुई। स्त्री और शूद्रों के कल्याणार्थ इन्होंने महाभारत की रचना की। 4 वेदों का निरूपण हुआ, 17 पुराणों का, पर फिर भी व्यास जी को शांति नहीं, मन अशांत रहता। देवर्षि नारद इनके समीप में आए। नारद जी ने चिंता का कारण जानना चाहा तो कहा, नारद मैंने एक वेद में से 4 वेद बनाए, 17 पुराण महाभारत की रचना की, पर मन को शांति नहीं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी पूर्व जन्म में मेरा भी मन अशांत रहा है, उसी प्रकार से आज आपका भी मन अशांत है। ध्यान देना, नारद जी और व्यास जी की बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। व्यास जी की नारद जी की बड़ी सच्ची मित्रता है। और जहां सच्चा प्रेम होता है, जहां सच्ची मित्रता होती है, तो मित्र अपने मित्र से कुछ छिपाता नहीं। हम मित्रता भी कर रहे हैं, प्रेम भी कर रहे हैं और छिपा भी रहे हैं, तो ये सच्ची मित्रता नहीं है। जो बात बताने की नहीं है, ध्यान देना, जो बात बताने की नहीं है उस बात को भी बता दिया जाए तो वो सच्ची मित्रता है। भले बात बताने की नहीं है पर फिर भी बता दिया जाए तो वो सच्ची मित्रता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि प्रीति तहां पर्दा नहीं, पर्दा तहां प्रीत, प्रीत करे पर्दा करे, तुलसी अनरीत। प्रीति तहां पर्दा नहीं, जहां सच्चा प्रेम है, प्रीत है,